9 तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, उसको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 10 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इज 36 वाट, तो ये कितनी पावर खा रहा है? 36 वाट की पावर खा रहा है। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर विल बी, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो जो हमको गिवन है ना, वो इसलिए गिवन है ताकि हम उसका कुछ यूज करें, ध्यान रखो। तो पावर दी हुई है, इधर इधर जाओ ही मत, इसका कुछ दिया हुआ है ना मेरे को, पावर दी हुई है इसका कि कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, इसका रजिस्टर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से कुछ निकाल नहीं सकता क्या? मैं निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? P इक्वल्स टू V²/R फॉर्मूला होता है पावर का, ठीक है। P कितना दिया है? 36। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये कितना पोटेंशियल खा रहा है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, वो है ये V²/R, इसका रेजिस्टेंस गिवन है। तो V क्या आ जाएगा मेरा? 9 इंटू 36 का अंडर रूट, सॉल्व करके आ जाएगा 18 वोल्ट। 36 का रूट हो जाएगा 6, 9 का हो जाएगा 3, तो 6 इंटू 3 90, 18 वोल्ट आ गया। तो यानी कि ये 18 वोल्ट का पोटेंशियल कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो अगर ये 18 वोल्ट का पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है, तो ये भी 18 वोल्ट का पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में दोनों सेम वोल्टेज लेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो इस यहां से कितना करंट जा रहा होगा? मैं मान लेता हूं कि यहां से आई करंट जा रहा है, मेरा आई करंट। तो इन दोनों को मिला के एक बना दिया। तो इन दोनों को मिला के एक कैसे बनाऊंगा? ये पैरेलल में 9 इंटू 6/9 + 6। तो इन दोनों को हटा के ना एक वायर बना देता हूँ, ये ले एक वायर बना दी मैंने, ये लो ये, और इसका इक्विवेलेंट क्या है? 9 इंटू 6/9 + 6, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब लगा दिया ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। कितना वोल्टेज ले रहा है ये बेटा? वोल्टेज ले रहा है 18, तो V डेल V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके करंट आ जाएगा, यानी कि इस वायर में कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। वो इसमें से भी तो जा रहा है 5 एम्पियर। अब ये जो बैटरी होती है, बैटरी अगर V वोल्ट की बैटरी है तो इसके यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? V, और यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? 0, है ना। अगर ये 5 वोल्ट की होती तो यहाँ पे मानता 5 और यहाँ पे मानता 0। तो क्योंकि V वोल्ट की गिवन है तो इधर V मान लिया, इधर 0 मान लिया। तो यहाँ मुझे वो पोटेंशियल मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को इस ब्रांच में करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। फिर से ओम्स लॉ लगाता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो इसको V इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो V मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x - 0। I करंट कितना जा रहा है बेटा उसमें? करंट यही 5 एम्पियर का। रेजिस्टेंस कितना है बेटा उसका? रेजिस्टेंस है 2। तो x कितना आ गया मेरा? 10 वोल्ट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मेरे को? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है? तो x बराबर आया 10 वोल्ट, इधर है 0 वोल्ट, तो डिफरेंस क्या हो गया? 10 - 0 यानी कि 10। ये हमारा आंसर हो गया।